गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस। टुडेज वी विल स्टार्ट आवर आर्ट बुक। ये देखिए, इसका कवर पेज दिख रहा है। इट्स नेम बिगिन विद आर्ट 7th एंड बिगिन विद आर्ट 8th। ये देखिए, ये आपके बुक कवर्स हैं। इतने सुंदर सुंदर इधर हमें बुक कवर दिख रहा है। ऐसे इसके अंदर भी अच्छी अच्छी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। पेंसिल शेडिंग, कलरिंग, ड्राइंग सब इसके अंदर है। तो आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट। इसमें आर्ट का इंट्रोडक्शन बेसिकली दिया हुआ है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या है, वन बाय वन हम चेक करेंगे। एक बार आर्ट हम ड्रॉ तो करते ही हैं, बट उसके लिए भी हमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं आर्ट के, जो हमें ध्यान रखना होता है कि कैसे हमें यूज़ करना है उनको। सो वी विल स्टार्ट नाउ। Man has been considered to be the most intelligent among all creatures. His thinking power has made him unique. He shows his uniqueness or creativity in every aspect of life, not only in the modern time but also from the early age. The cave drawings of Stone Age show his love for art and nature. He had drawn many natural events on the cave walls. ये देखिए, इधर हमें एक केव पेंटिंग नज़र आ रही है। कह रहा है जो ह्यूमन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट माना गया है जितने भी ऑल क्रिएचर्स हैं उसमें, बिकॉज कि उसके पास थिंकिंग पावर है, और उसकी जो थिंकिंग पावर है वो उसको यूनिक बनाती है, और वो यूनिकनेस को और क्रिएटिविटी को लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में शो करता है। नॉट ओनली द मॉडर्न टाइम, अभी के टाइम से नहीं, फ्रॉम अर्ली एज में भी वो उसको अपनी थिंकिंग पावर को उसने यूज़ किया है। द केव ड्राइंग्स ऑफ स्टोन एज शो हिज लव फॉर आर्ट एंड नेचर। जो केव ड्राइंग्स हैं स्टोन एज की, वो उसके लव को और नेचर से जो उसका लव है और आर्ट से जो उसका लव है वो शो करती है। उस टाइम पे भी ये देखो, उन्होंने अपने कुछ, आपको लग रहा है कि कुछ अपने टूल्स यहाँ पे उन्होंने बनाए हैं। एक एनिमल की इधर एक पिक बनी हुई है। तो जो भी वो उस टाइम पे एनिमल और जो भी अपने आसपास की चीज़ें देखता था उसी को वहाँ पे केव में उकेर के बनाता था। तो अभी तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें। टुडे आर्ट हैज़ मैनी डायमेंशंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूलिंग टू प्रोफेशनल लेवल। इट मीन कि अभी आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस में आर्ट, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्कूलिंग से लेके प्रोफेशनली, हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं और प्रोफेशनली भी आज हम आर्ट को चूज़ कर रहे हैं एज ए प्रोफेशन भी। इट हैज़ ऑक्यूपाइड ड्राइव्स फील्ड लाइक टेक्स्ट बुक, स्टोरी बुक, मैगजीन, एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट एंड फिल्म्स। सो मैनी जो आर्ट के तरीके हैं। आर्ट एक सिर्फ ड्रॉ करना ही आर्ट नहीं है हमारा। टेक्स्ट बुक है जो हम स्टोरीज लिखते हैं, स्टोरी बुक है, और मैगजीन है, एडवर्टाइजिंग है, इंटरनेट है और फिल्म्स हैं। ये सब भी हमारा आर्ट के अंदर आता है। बट ऑल दीज फील्ड नीड एक्वाकेट नॉलेज ऑफ द बेसिक एलिमेंट। वही कह रहे हैं कि सब चीज़ें हैं, हम किसी में भी आर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबकी हमें बेसिक नॉलेज जानने की ज़रूरत है। बेसिक एलिमेंट्स जानेंगे तो हम उसके बारे में और अच्छे से हम उसको कर पाएंगे। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, आर्ट के बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं? लाइन, कलर, शेप, फॉर्म, प्रपोर्शन, हार्मनी, पर्सपेक्टिव, बैलेंस एंड स्पेस आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट। तो फर्स्ट हमारा बेसिक एलिमेंट ऑफ क्या होता है? आर्ट, लाइन। लाइन के बिना कोई भी आर्ट, हम फर्स्ट किससे स्टार्ट करते हैं? लाइन से स्टार्ट करते हैं। देन कलर आता है, शेप आता है, शेप क्या बना रहे हैं, फॉर्म आती है, उसकी फॉर्म कैसी है, प्रपोर्शन क्या है। तो वो सब चीज़ें अभी हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है लाइन। To draw the shape of an object, we need lines. Without line, it is very difficult to express any thought on paper. So the line, it is the basis of art. वो कह रहे हैं कि लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है आर्ट का, बिकॉज कि अगर हमने लाइन ही नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि हम कैसे पेपर पे अपने थॉट को एक्सप्रेस करेंगे। तो अ लाइन कम्स इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन मोर देन टू डॉट्स आर जॉइंड। जब हम टू डॉट्स को, वन डॉट एंड टू डॉट, अगर हम टू डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, ये देखिए, तो हमें बीच का जो ये गैप है ये क्या कहलाता है? अगर हमने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो इट्स कॉल्ड लाइन। तो जब हम टू डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन आ जाती है, तो उसको हम लाइन बोलते हैं। जॉइंट लाइन्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स सच ए डार्क लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रोकन लाइन एक्सेट्रा। हमारे पास बहुत सारी लाइन होती है। डार्क लाइन, जैसे डार्क लाइन कैसे होगी, देखो इधर मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो, हमने कोई ऐसे बहुत डार्क, किसी डार्क चीज़ से हमने ऐसे लाइन की, इट्स अ डार्क लाइन। थिन लाइन, जो हम पतली सी लाइन लगाते हैं, इट्स अ थिन लाइन। थिक लाइन, जो मोटी लाइन लगाया हमने, इट्स अ
थिक लाइन, ब्रोकन लाइन, जो लाइन हमने बीच में ब्रेक कर करके ऐसे, सब ब्रोकन लाइन, कर्व लाइन, ऐसे कर्व, सब कर्व लाइन जो हम कर्व डालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप की हमारे पास लाइन होती हैं और इन्हीं लाइंस को हम शेप्स में यूज़ करके सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल शेप से ही हमारी ड्राइंग आती है। कहीं भी आप नेचर में कुछ भी यूज़ करते हो तो शेप्स किससे आती है, लाइन से आती हैं। और शेप्स में हर ड्राइंग कुछ भी आप ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई शेप नज़र आता है। देन उसके साथ ही हम पैटर्न भी बनाते हैं, डिज़ाइन पैटर्न सब हम लाइन से ही बनाते हैं, बट वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स। सो इट्स अ लाइन। इन्होंने इधर बताया पैरेलल लाइन, ये देखिए आपको इधर पैरेलल लाइन नज़र आ रही है 1 और 2, 2 इक्वल डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीधी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, सेम डिस्टेंस है शुरू से लेके एंड तक इसके बीच में। सो ये देखिए इसको पढ़ते हैं हम क्या है, द पैरेलल लाइन विच नेवर मीट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जो लाइन कभी नहीं मिल सकती एक साथ जाके, कहीं पे ऐसे जैसे ये हमने एक लाइन इधर लगाई, एक लाइन इधर लगाई, ये मिल रही है यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके, बट जो लाइन कभी नहीं मिलती कहीं पे भी, इट्स कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन है। These line never intersect each other. The distance between two parallel lines always remain same. जो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये और यहाँ तक ये सेम डिस्टेंस है, तो दैट्स कॉल्ड पैरेलल लाइन। और ये कभी नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक एक सेम डिस्टेंस पे दो पैरेलल लाइंस वहाँ पे चलती हैं एंड एंड तक वो पैरेलल ही रहती हैं। सो नेक्स्ट क्या है आपका, पैरेलल लाइन हो गया हमारा। देन आपका आता है नॉन पैरेलल लाइंस। व्हाट इज नॉन पैरेलल लाइंस? द लाइंस विच अक्रॉस ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट व्हेन दे आर एक्सटेंडेड फॉरवर्ड आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। जो लाइंस एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक किसी पॉइंट पे क्रॉस करती हैं, मिल जाती हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल लाइन। जैसे कि इसने देखो एक लाइन इधर लगाया है, देन दूसरी उसके ऊपर से इधर लगा दी है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पे आके दोनों मिल गई, तो इट्स अ नॉन पैरेलल लाइन। और द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस इन डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। तो कहीं ना कहीं जो इन लाइन का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अलग डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेस पे। सो इट्स अ पैरेलल लाइन, इट्स अ नॉन पैरेलल लाइन।